यस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव टेक। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज वीडियो आ रही है क्योंकि मेरे भी सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और आप लोग के भी सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। तो जिस प्रकार से फर्स्ट सेम में आप लोगों ने तैयारी की है उसी प्रकार से आपको तैयारी को जारी रखना है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं करना है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, क्योंकि देखिए फर्स्ट सेम में आपको अधिक समय दिया गया था, इसमें नो डाउट है 5 से 6 महीने का टाइम मिला था। लेकिन जो आपका सेकेंड सेम का एग्जाम होना है वो लास्ट जून तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास इस प्रकार से देखेंगे तो फरवरी तो मान लीजिए प्रैक्टिकल में ही निकल जाएगा आपका। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून इस प्रकार से लगभग 3.5 महीने मिलेंगे। कुल मिला के आपको 4 महीने कह सकते हैं मिलेंगे, जिसमें से आपके कुछ हॉलीडेज निकल जाएंगे, मतलब छुट्टियां निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से टाइमिंग बहुत कम है आप लोगों के लिए। तो मैंने सिलेबस को रिव्यू कर देता हूँ, इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी और आपको कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगी, बुक की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी और मैंने 80% प्लस कैसे स्कोर किया है आपको बकायदे प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। पहले मैं आपको, यदि आप 80% कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नोट्स का क्रैश नोट्स आपको कैसे ले लेना है उसके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, नोट्स के क्रैश नोट्स को मैंने डिजाइन कर दिया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको क्रैश नोट्स आप लोगों के लिए क्या किया है, डिजाइन कर दिया है मैंने। तो इसमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, ऑल सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस प्रकार से आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम में दिया गया था ठीक उसी प्रकार से मिलने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप हमारी तरह 80% प्लस 85 के लगभग नंबर पा सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए उसके लिए जो आपकी प्राइस रखी गई है दोस्तों वो बेहद ही कम। देखिए फर्स्ट सेम में मैंने 49 रुपये में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की थी, लेकिन सेकेंड सेम का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसके कारण मैंने इसकी प्राइस को थोड़ा इंक्रीजमेंट किया है और 69 रुपये में, ओनली 69 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। तो बात करते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा, कैसे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आपको फोन पे या फिर पेटीएम पे कर देना है। ये आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है सिंपली, इसमें आप करके आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप नंबर पे इसी पे भेज देंगे। तो मैं आपको टेलीग्राम में सेकंड सेम नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहां से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और मेरे कितने अंक आए थे, इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मेरे कुल कितने स्कोर बने थे तो बता दें, 80.833 बना था कुल आप कह सकते हैं कि 81% मैंने बना पाया था अपने सेकेंड सेम में। तो कहाँ पे कमी रह गई थी कि 81% ही बन पाया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना जो बना है 81%, ये किसी से कम भी नहीं था मेरे ऑल ओवर ब्रांच में। तो उसके लिए बात करते हैं कि उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए आपको मैं अपना रिजल्ट दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो पाएगा कि आप लोगों का किस प्रकार से सब्जेक्ट का डिवाइडेशन होने वाला है। देखिए 45 नंबर मिले थे 600 में टोटल, तो इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्कोर अपना भी दिखा देता हूँ। देखिए बाकायदे यहाँ पे रोल नंबर में भी मेरा लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों बताया आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 क्या करना है, पढ़ना है। और क्या पढ़ना है दोस्तों, तो अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पढ़ना है। क्या बताया मैंने, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कुल यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट का पेपर देना होगा। पहला आपका हो गया दोस्त अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, दूसरा हो गया अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, जो आप अभी तक फर्स्ट से में आपने पढ़ा था अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, उसी प्रकार से अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पढ़ना होगा। इसमें सारी चीज़ें बेसिक्स ही रहती हैं, 12th लेवल का ही रहता है। और बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये आपका कोर ब्रांच का सब्जेक्ट माना जाता है, ये मतलब मेन सब्जेक्ट माना जाता है आपके सेकेंड सेम का। और आपको थोड़ा मैकेनिकल और सिविल के बारे में भी पढ़ना होता है। तो एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसे आप BMCE कहते हैं, अर्थात बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो देखिए इसमें किस प्रकार से हमने स्कोर करके रखा है। तो इस प्रकार से आपको नोट्स दिए जाएंगे कि आप लोग भी इस प्रकार से स्कोर कर पाओगे, इससे बेहतर ही कर पाओगे, इससे कम नहीं कर पाओगे। और एक सब्जेक्ट क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सभी चीज़ों को पढ़ना होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। और बेसिक्स मैकेनिकल में क्या पढ़ना होता है, तो बेसिक्स मैकेनिकल में जैसे आपको
की हो गया, शाफ्ट हो गया, ये सब चीज़ें मशीनरी की बेसिक जानकारी दी जाती है। और बेसिक सिविल में क्या पढ़ना होता है दोस्तों, तो उसमें आपके कंक्रीट हो गया, आरसीसी हो गया, ईंट हो गया, जो आपका लाइम होता है, चूना हो गया, सीमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को पढ़ना होता है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको सर्किट थ्योरी पढ़ना होता है, जो आपके थ्योरम्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जैसे आपका हो गया नॉर्टन थ्योरम हो गया। इस प्रकार से जितने भी थ्योरम्स हैं आपके, थेवेनिन थ्योरम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम, इस प्रकार से पढ़ना होता है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना होता है दोस्तों, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में आपको इंटीग्रल पूरा पढ़ना होता है। और बाकी अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में जो आप 12th में पढ़ के आए हैं वही रहता है, बाकी थोड़ा कुछ चैप्टर्स अलग से ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, बाकी क्लासेस चलाई जाएंगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे चैनल से, बाकी आप जुड़े रहिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आपका 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या होता है दोस्त, 5 सब्जेक्ट का आपका पेपर होता है। और 5 सब्जेक्ट का पेपर होता है, बाकी आपको सेशनल के अंक दिए जाते हैं। तो सेशनल मार्क्स आपको यहाँ से दे दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड में कितना नंबर पाया है, 47 नंबर। और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में बता दें दोस्तों 27 मार्क्स मिला था। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में बता दें दोस्तों कितना मिला था, 33 आउट ऑफ कितना 50 में, आउट ऑफ 50 में 33 मिला था। और यहाँ पे बेसिक्स मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्तों ये इसमें स्कोर करना काफ़ी टफ माना जाता है, तो उसमें भी मैंने 37 अंक पा लिया था। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो कहना ही क्या था, 23 मार्क्स दे दिया था, पता नहीं क्यों, इसमें पेपर काफ़ी अच्छा गया था। तो इस प्रकार से मैंने स्कोर किया था, और कुछ कमी भी रह गई थी, इसी प्रकार से इस तरह से स्कोर आया था। लेकिन आप लोग के मैं कमी नहीं रहने दूंगा, आप लोगों के लिए अच्छे से पूरी मन लगाकर तैयारी कराई जाएगी आपको चैनल पे। तो आप लोग चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो देखिए इसमें सेशनल मार्क्स कितना दिया जाता है, अभी तक ने आप लोग वर्कशॉप प्रैक्टिस 2 भी होता है इसका। देखिए ये सब आपके जो 20-20 नंबर के दिए गए हैं, ये आपके क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स हैं। उस प्रकार हम डिस्कस करते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का 20 नंबर का, बेसिक्स मैकेनिकल का 20 नंबर का, और अप्लाइड फिजिक्स 2 का भी 20 नंबर्स का होता है। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 2 का भी आपके 60 मार्क्स के पेपर कराए जाते हैं। कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स। जैसे आपने अभी वर्कशॉप प्रैक्टिस 1 दिया है, उसी प्रकार से जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस 2 भी होता है। और सेशनल मार्क्स यहाँ पे देखिए, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितना नंबर दिया गया था, 230 मार्क्स दिया गया था। सेशनल के लिए 230 अंक निर्धारित किए गए थे, उसमें इतना नहीं रहता है। इस सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका रहता है, कितना रहता है, 180 मार्क्स का रहता है। तो 180 मार्क्स में आपको क्या करना रहता है, स्कोर करना रहता है। मतलब कि सेशनल मार्क्स दिया जाता है आपको कॉलेज की तरफ से, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा ये नंबर दिया जाता है। और ये इसमें अच्छा नंबर उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जो रेगुलर कॉलेज में बने रहते हैं, और जिनका फर्स्ट स्टेज में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, टीचर की नज़र में जो बने रहते हैं, उनको अच्छा मार्क्स दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। हमें अपने ब्रांच में 160 नंबर दिया गया था, 180 में इतना किसी और स्टूडेंट को नहीं दिया गया था। इसका सिंपल सा कारण यही था कि मैं डेली कॉलेज अटेंड करता था, और फर्स्ट सेम में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए थे। तो इस प्रकार से आप लोग भी करेंगे तो आप लोग को भी अच्छे मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। और जो स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी होता है एससीए, इसमें तो 30 में 30 सबको मिलता है। किसी किसी स्टूडेंट को 29 या 28 मिल सकता है, नहीं तो 30 में 30 मिलता ही मिलता है, इसमें नो डाउट, क्योंकि ये भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा नंबर दिया जाता है। यदि आप कॉलेज में ज़्यादा गैप करते हैं तो आपकी इसमें भी नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, उससे आपके परसेंटेज में भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख चुके होंगे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट कि आपको कुल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन सा बताया, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ना है, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब BEE पढ़ना है, और बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, और आपको पढ़ना है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और देखिए बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BMCE बोलते हैं। बेसिक्स इलेक्ट्रिकल को BEE बोलते हैं। जब वहाँ कॉलेज में जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि BEE का क्लास चलने वाला है, ऐसे बोला जाता है। ये नहीं कि इतना बड़ा कोई नहीं बोलेगा कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्लास चलने वाला है, समझे। तो इस प्रकार से BMCE, BEE, अप्लाइड मैथ 2, अप्लाइड फिजिक्स 2 और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों का पेपर देना है, बाकी चीज़ों को आपको पेपर नहीं देना होता है। तो इसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 485 मार्क्स पाए थे, जो आपके कितना परसेंटेज बना था अभी मैंने आपको दिखाया, कितना 80.83, जो कि आप लोगों के 33 बना था, ये 81% के लगभग बन पाए थे। तो इस प्रकार से आपके इससे भी अधिक मार्क्स बन पाएंगे। तो मैंने कैसे किया था, तो मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, जो भी चीज़ों को पढ़ा था, सर अपने नोट्स से ही पढ़ा था, बुक सारी चीज़ों को कम प्रेफर करते हुए। आपको बुक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं जल्द से जल्द
बुक की PDF फ्री में सेंड कर दूंगा। बाकी आपको क्रैश नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप लोग सिंपली 69 रुपये पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से, सभी चीज़ों की अच्छे से कराया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।